तो हमने लास्ट क्या टाइम मुझे नहीं हो रही? मैंने फिलहाल अपनी तरफ से स्क्रीन स्टार्ट कर दी है, शेयर कर दी आप लोगों को। ओके, सर जब पहले शो तो होगी मैं बता सर दूंगी। पहले तो इनसे ये पूछ लेना अपने साथ आज मोबाइल वगैरह तो नहीं लेके आए, पता चले। मैंने वार्निंग तो दे दी थी कि आगे फिर अब इनकी मर्जी है, जैसा इनको बेस्ट लगता है करें ये। अब मुझे ये बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है सबकी तरफ? मिस आसिया, वलीद, सुमेरा, अली जी हमजा। जी हो रही है सर, हो रही है। ओके, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमारे पास सीएसएस होती है और सीएसएस हम तीन तरह से यूज करते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन भी यूज जी की थी, इंटरनल भी यूज की थी। आज हम बारी बारी हो रही है सर सबको, कभी उसको कभी उसको, अब मुझे नहीं हो रही। अब इसमें वैसे देखा जाए तो मेरा तो खैर कोई कसूर नहीं है, आप लोगों का आई थिंक इंटरनेट का इशू है। अपनी लोकेशन चेंज कर लें या फिर अपने जी सर सर, हो नेट तो रही है। मेरा ठीक है आज। मेरा ख्याल है सर इनको ना खंभों के पास जाकर खड़ा होना चाहिए। फिर इनके पास वो जो है ना वो सिग्नल्स पूरे होंगे। नहीं, आप खंबा लगवा। अच्छा खैर, तो हमने लास्ट टाइम इंटरनल एक्सटर्नल को हमने नहीं पढ़ा था, तो आज हम एक्सटर्नल को पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सटर्नल को पढ़ने का मकसद क्या है और एक्सटर्नल हम क्यों यूज करते हैं? एक्सटर्नल एक प्रोफेशनल वे है। एक्सटर्नल एक बड़े प्रोजेक्ट पे जब आप काम कर रहे होगे वहां पे इनलाइन भी यूज नहीं करोगे, इंटरनल भी यूज नहीं करोगे, एक्सटर्नल यूज करोगे। और इसके साथ साथ आपके पास HTML की फाइल्स अलग होती हैं और CSS की फाइल अलग होती है। CSS फाइल के अंदर आपका सारा CSS पड़ा हुआ होता है, HTML फाइल के अंदर आपका सारा HTML पड़ा हुआ होता है। सो इसीलिए आप CSS की फाइल अलग बना लेते हो, जैसा कि आज हम करेंगे। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, सॉरी एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नेम होगा 9 तारीख है, 3rd मंथ है और 2024। मैंने 2024 का एक फोल्डर बना लिया। इसी फोल्डर को मैं ऊपर डोमेन से CMD के साथ इसको ओपन करता हूँ। CMD जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पर आकर मैं कोड स्पेस डॉट लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ। जब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो मैं इस टर्मिनल कमांड को बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब ये टर्मिनल नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो CSS का जो VS कोड था वो ओपन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा, लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके index.html के नाम की एक मैंने फाइल बना ली। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अगेन डबल क्लिक करूंगा और लिखूंगा style स्टाइल डॉट CSS। मैं लिखूंगा स्टाइल डॉट CSS। ये रीनेम आई थिंक गलत हो गया, CSS स्टाइल डॉट CSS। मैंने स्टाइल डॉट CSS जो है वो इंस्टॉल कर फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी जो स्टाइल डॉट CSS है इस फाइल को अपनी HTML की फाइल के साथ कनेक्ट करूँगा। मैं HTML फाइल के अंदर बॉयलर ऑपरेटर लगाकर एक कोड लिख लेता हूँ और इसी फाइल को इस साइड पर ओपन कर लेता हूँ। साइड बाय साइड हमारी फाइल है। आपको HTML की फाइल और CSS की फाइल दोनों फाइल्स नजर आ रही हैं? यस सुमेरा, आसिया, हमजा। जी सर, हो रही है। यस सर। ओके। अब होता क्या है, मैंने यहाँ पे एक टैग लिया। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हम यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इसके ओपनिंग टैग के अंदर जाकर हम यहाँ पर स्टाइल का टैग लगाएंगे और इस स्टाइल का टैग लगाने के अंदर हम लिख देंगे कलर मुझे रेड चाहिए। अब मैं इसको अगर ओपन करके चेक करता हूँ तो मुझे वो टेक्स्ट रेड कलर में नजर आ जाएगा। नजर आ गया? ठीक है, अब मैं यहाँ से इस बेसिकली ये स्टाइल को बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। अब मैंने जी इसको जी खत्म कर दिया, ऊपर टैग में गया, यहाँ पे मैंने स्टाइल नाम का टैग लिया।
स्टाइल नाम का टैग लेने के बाद मैंने उसी h1 को गेट किया। गेट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाई और कलर ब्लू दे दिया। सर H1 से पहले आपने डॉट नहीं लगाया? डॉट मैंने इसलिए नहीं लगाया कि ओपनिंग टैग के अंदर मैंने क्लास नहीं लगाया, ओके ओके, क्योंकि जब मैं क्लास लगाऊंगा तो तब मैं डॉट लगाऊंगा। सही। ठीक हो गया। अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है। अब ये था इनलाइन और ये था इंटरनल। अब हम करेंगे एक्सटर्नल। ठीक हो गया। अभी मैंने क्या किया था कि मैंने H1 लिखकर कर्ली ब्रैकेट लगा के और अंदर कलर रेड दे दिया था, ब्लू दे दिया था, जो भी। अब इसी तरह मैं CSS की फाइल में आता हूँ, यहाँ पे आके मैं H1 देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे आके कलर ग्रीन मैंने दे दिया। अब मैं जाके इसको चेक करता हूँ तो ये मेरा कलर नहीं लगा, हालांकि कलर तो लग जाना चाहिए था। देखो मैंने H1 ही दिया इसको। मिस आसिया, सुमेरा, हमजा, वलीद, कोई बता सकता है? सर सर इसकी वजह ये है कि आपको यहाँ div क्लास लगानी पड़ेगी पहले, डिव क्लास HTML लगानी में। पड़ेगी? हाँ जी, फिर उसके बाद स्टाइल CSS में वो होगा। जी सुमेरा, क्या कह रही थी आप? मिस आसिया? वो तो चली गई हैं, ये बता दें बस। ओके, मैं बताता हूँ। बेसिकली हम इस फाइल को इस HTML फाइल के साथ अटैच करेंगे। ठीक है। अब इधर स्टाइल डॉट सी का जो फाइल है, अपना माइक म्यूट कर दें। मिस सुमेरा अपना माइक म्यूट कर दें। वलीद अपना माइक म्यूट कर दें। ओके। जब बोलना होगा तो उस वक्त अनम्यूट करके और जो है ना वो क्लास बोल लीजिएगा। ठीक है। वो ना पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ शोर आता है तो इशू क्रिएट होता है। अच्छा, अब मैं इस स्टाइल डॉट CSS की जो फाइल है, इस फाइल को HTML के फाइल के साथ अटैच करूँ। सर वो आसिया का लिंक नहीं हो रहा। आसिया का लिंक वो इन नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो रहा। हो गया है, उनका इंटरनेट इशू है। अब हुआ है। हाँ जी, वो इंटरनेट इशू है, हो गया। जी जी, वो मुझे मैसेज कर रही थी कि मेरा जो लिंक जो है वो चलो, अब मैं क्या करूँगा, मैं CSS की जो फाइल है, इस फाइल को HTML की फाइल के साथ अटैच करूँगा। ठीक है। सो मैं HTML की फाइल में आऊँगा। यहाँ पर एक टैग है जिसका नेम है हेड। मैंने बताया था कि हेड टैग के अंदर बहुत ज़्यादा लिंक्स लगते हैं। सो टाइटल के नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैंने लगाना है LINK लिंक। लिंक कौन सा लगाना है मैंने? CSS का। तो थर्ड नंबर पे CSS ये लिखी हुई। मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। समझ आ गई? जी। ओके, मैं अब इसको करता हूँ सेव। जब मैंने सेव कर दिया, अब जाके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट का कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। आई होप कि सबको पता चल चुका होगा कि मैंने फाइल को अटैच कैसे किया है। जी जी। वलीद आपको तो समझ आ गया? सुमेरा, आसिया, हमजा, आपको समझ आई? नो सर, ओके, मेरे पास रिपीट करते। ओके ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सर काइंडली रिपीट करिएगा, ओके नहीं ओके मुझे ओके अभी शो हुई है आपकी स्क्रीन। ओके ओके ओके। मेरे पास एक HTML की फाइल है, उसके अंदर एक H1 का टैग है। अगेन आई रिपीट, मेरे पास एक फाइल है HTML की, उसके अंदर मेरे H1 का टैग है। ये टैग मेरा यहाँ पर शो हो रहा है और जिसका कलर ब्लैक है। ठीक है, जिसका कलर ब्लैक है। सो मैं इसको ग्रीन या रेड या किसी और कलर में देना चाहता हूँ, जबकि CSS एक्सटर्नल यूज़ करनी है। सो एक्सटर्नल CSS के लिए मैं अलग फाइल बनानी पड़ती है, जो कि मैंने अलग फाइल बनाई हुई है। अब मैं इसको साइड बाय साइड रख दूंगा और इस CSS की फाइल को इस फाइल के साथ अटैच करूंगा। ठीक है। पहले नंबर पे हम देखेंगे कि दोनों फाइल एक दूसरे के साथ पड़ी हुई हैं, मतलब कि एक ही फोल्डर में है। तो देखो, बिल्कुल साथ साथ है।
ये index.html है, ये style.css है। सो हम VS कोड में जाएंगे, HTML की फाइल के अंदर यहाँ पर आकर हम एंटर प्रेस करेंगे और लिखेंगे लिंक, ठीक है, लेस देन लिंक REL, ये है इसका स्टाइल शीट। आगे आएंगे हम लिखेंगे SRC यानी कि HREF, यहाँ पे लिखेंगे style.css, STYLES, style.css, ये हमारी style.css आ गई। यहाँ पे आकर हम इसको बंद कर देंगे। ये हमने लिंक लगा दिया। लिंक लगाने का तरीका पता चलेगा आपको कि हमने लिंक कैसे लगाया? जी सर। ओके, अब मैं index.style.css में जाऊंगा और वहां पे जाके मैं ये बोलूंगा कि मेरी HTML फाइल के अंदर एक h1 का टैग है। उस टैग को कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा और बोलूंगा उस टैग को फॉन्ट साइज 150 पिक्सल जो है वो बड़ा कर दो। अब मैं आके यहाँ पे देखता हूँ, ये लो, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। लिंक CSS, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने जूम किया हुआ था। अब आपको ये बड़ा नजर आ रहा है? मैं आपको उसका ना कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा आपको इजीली नजर आ जाएगा। हम कलर ब्लू हो गया इसका, ठीक है। अब जी सर। अब पहले ना दोनों फाइल्स को देखो और समझो कि ये काम बेसिकली हो कैसे रहा है और कहाँ से कैसे हो रहा है। दोनों फाइल्स को देखो अच्छे से और फिर मुझे बताओ कि कहाँ से कुछ समझ आई या नहीं आई। दोनों फाइल्स को देखो, सर आ गई है। मिस आसिया वगैरह। सर मुझे ये एंड से जब आपने कहा है ना कलर ब्लू, तो यहाँ से स्क्रीन शो हुई है और आवाज भी यहीं से क्लियर हुई है। मैंने बाकी आप करवाएं, आगे करवाएं, मैं ये दोबारा कवर कर लूंगी। देखें, बात ये आप नेक्स्ट बात करवाएं। ऐसे है कि आपका ना नेट का आई थिंक जी इशू है, तो वो सर, डिस्कनेक्ट। लाइट गई हुई है इस एरिया में ना, लाइट काफी खराब है, तो इस वजह से फिर इंटरनेट का भी हुआ। ओके ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चले बहरहाल, वो वापा की तरफ से ना कोई इशू आया। हाँ जी, बहरहाल मैंने इस फाइल को अटैच किया है index.html की फाइल के साथ, और CSS की फाइल के अंदर जाकर मैंने ये बोला है कि HTML फाइल के अंदर मेरा एक h1 टैग पड़ा हुआ है जिसका नेम है h1, यानी कि उसको मैंने नाम से ही टारगेट किया हुआ है, ठीक है। सो ठीक है। मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि ये कलर लग जाओ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं मज़ीद इसको h2 का टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड टेक्स्ट। मुझे यहाँ पर आकर क्या लिखना होगा, h1 या h2 स्टाइल करने के लिए? H2 कन्फर्म है? जी जी। यस। ओके, मैंने h2 लिया और कर्ली ब्रैकेट ओपन की और यहाँ पर मैंने आपको आकर इसको बोल दिया कि मुझे कलर चाहिए रेड, और अब मैं इसको सेव करके चेक करता हूँ। ये नजर आ गया आपको? सेकंड। यस। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर भी जो है वो तकरीबन कोई ग्रीन टाइप का हो जाए। ये लो, हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर से भी पैडिंग ले, लेफ्ट से भी पैडिंग ले, नीचे से भी पैडिंग ले, ठीक है। तो मैं पैडिंग दे दूंगा इसको। मैं पैडिंग अब बताऊंगा पैडिंग होती क्या है। पैडिंग 50 पिक्सल, ये ले, समझ में आएगी?
अब एक होती है पैडिंग, एक होती है मार्जिन। पहले मैं आपको पैडिंग बताता हूँ, पैडिंग क्या चीज़ है। मैं ना अभी खाली मैंने जस्ट यहाँ पे पैडिंग का टैग दिया है, मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप ठीक है। देता हूँ। हम्म, तो अब देखिएगा, मुझे ये बताएं कि आपको सही है। कुछ समझ आई कि मैंने क्या किया है। मैंने इसको जी बोला कि सर, जी आगे। जी सर, समझ आ रही। मैंने इसको बोला कि पैडिंग टॉप से जो है ना आप 50 पिक्सल ले लो, मुझे लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से कहीं भी नहीं चाहिए। ठीक है, टॉप से। हाँ जी, बस टॉप से। अगर मैं टॉप नहीं लिखूंगा तो फिर वो समझेगा कि ये चारों तरफ से पैडिंग मांग रहा है। हम्म, ठीक हो गया। जी। अब मैं उसको कहता हूँ, मैं कंट्रोल जी टॉप, अब मैं इसको कहता हूँ पैडिंग ले लो आप राइट से। अब मैंने उसको राइट से बोला है, पैडिंग राइट, कंट्रोल एस, पैडिंग राइट। ये हुआ नहीं, लगा नहीं, क्यों नहीं लगा? सर राइट लगा हुआ है। सॉरी, पैडिंग राइट तो ऑलरेडी है, पैडिंग लेफ्ट। हाँ जी, हालांकि लग गया था, वो मुझे नहीं पता चला क्योंकि सीधे हाथ पे था ना। वही ना, तो लगा हुआ है। हाँ, हाँ जी। पैडिंग लेफ्ट, सो मैंने अब पैडिंग लेफ्ट लगाया तो लग गया। अब आपने एक चीज नोट की, जब मैं पैडिंग लगाता हूँ तो नीचे का जो कलर है उसको कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो आगे पीछे मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ मार्जिन, सो मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पे देता हूँ 50 बाउंड्री पिक्सल। लाइन। ठीक है, सो अब देखता हूँ क्या होता है। जी। अब क्या हुआ, अब टेक्स्ट तो इधर हुआ ही हुआ, लेकिन बैकग्राउंड भी इधर हो गया। सो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि पैडिंग होती है अंदर से, मार्जिन होती है बाहर से। मैं आपको प्रूफ साबित करके दिखाऊंगा। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इस बॉक्स को दिखाऊंगा आपको। ये बॉक्स क्या है, जहां पर लिखा हुआ है 1503.200, वो है हमारा कंटेंट, यानी कोड, टेक्स्ट, पैराग्राफ, जो भी है। ठीक है, उसके ऊपर आ गया पैडिंग, यानी अंदर से, अभी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद हमारी आ जाता है बॉर्डर, यानी कि जो हमारी लिमिट होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा मार्जिन। मेरी बात समझ में आ गई? जी जी। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये है मेरा कोड, मैंने कोड के ऊपर होवर किया हुआ है। पहले मुझे ये बताएं कि स्क्रीन किस किस बंदे को शो हो रही है। सर मुझे शो हो रही है। सर हो रही है, शो हो रही है। ओके, मैंने अभी नीचे कोड के ऊपर होवर किया है, तो देखो टेक्स्ट हाईलाइट हो गया ऊपर। यस सर। अब मैं पैडिंग के ऊपर होवर करता हूँ तो देखना, यानी पैडिंग तो अंदर से है। अब मैं जाता हूँ बॉर्डर पे, बॉर्डर का भी इसको पता नहीं चल रहा। अब मैं जाता हूँ मार्जिन पे, अब देखो मार्जिन समझ आ गई, मार्जिन कहाँ पे है? वो देखो बॉर्डर लगा हुआ है चारों तरफ, जी यानी मार्जिन आपका बाहर से, पैडिंग आपका अंदर से। अगर आपने अंदर से देनी है टेक्स्ट को, पैडिंग वगैरह देनी है तो पैडिंग चलेगी, स्पेसिंग देनी है ना। अगर आपने, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ nlc.com, nlc.com, इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं कोई ऐसा कोई एक चीज देख लेता हूँ जो मुझे समझाने में इजी हो जाए। यहाँ पर यहाँ पर हाँ, ये देखें, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक टेक्स्ट नजर आ रहा है, प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट नंबर कार्ड को देखें, प्रिंटिंग प्रेस, ये ऊपर से ज्यादा है, नीचे से कम है, और लेफ्ट राइट से इक्वल है। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट वाला जो कार्ड है ऊपर से ज्यादा है, प्रिंटिंग जो प्रेस लफ्ज लिखा हुआ है
वो कार्ड के सेंटर में नहीं है, ऊपर से ज्यादा है, बॉटम से कम है, लेफ्ट राइट से इक्वल है। समझ आई मैं क्या बोला? जी जी सर। यानी कि इसका Yes, मकसद sir. है, इसका मकसद ये है कि हम इसको पैडिंग ऊपर से ज्यादा दी गई है और लेफ्ट राइट से इक्वल दी गई है, नीचे से दी ही नहीं गई। ठीक है। सो जब हम इसको ऊपर होवर करते हैं तो नीचे से मजीद कोड नजर आ जाता है। नीचे से मजीद कोड नजर आ जाता है। सो इसीलिए होगा क्या कि हम पैडिंग देते हैं अंदर से, मार्जिन देते हैं बाहर से। अब देखो इस दोनों कार्ड के दरमियान स्पेस है, ये मार्जिन से हुआ है। इस टेक्स्ट के और इस कार्ड के दरमियान ये वाली स्पेस है, ये मार्जिन से है। ठीक है। मैं आपको मजीद देखता हूँ कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र आ जाए। ये देखें, नीचे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके नीचे स्पेस कम है। अगर ऊपर वाली हेडिंग देखी जाए तो ऊपर से स्पेस ज़्यादा है, यानी पैडिंग अंदर से मार्जिन बाहर से। समझ आ गई पैडिंग की और मार्जिन की? जी जी। मैं यहाँ पर एक डिव लेता हूँ, DIV, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। बेसिकली डिव भी एक टैग है। ठीक हो गया। अब मैं सर इसकी फुल फॉर्म क्या थी, मुझे भूली हुई है वैसे। डिव की फुल फॉर्म कुछ भी नहीं होती, ये समझ लो एक कंटेनर है, ये एक ओ कंटेनर है, ये एक बॉक्स है। ओ ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं, ये लो जी बॉक्स ही लिख दिया मैंने इसके अंदर। ठीक हो गया। मैं style.css के अंदर आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ भाई मेरे पास ना एक डिव है, उस डिव को आपने विड्थ देनी है 50 पिक्सल। ठीक हो गया। और हाइट देनी है 50 पिक्सल। ठीक है। और उसका जो बॉक्स का जो कलर होगा ना वो होगा बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, आपको बॉक्स नजर आ गया? जी जी। मैं इसको ना साइज को बढ़ा देता हूँ ताकि वो आपको बड़ा नजर आ जाए। ये नजर आ गया? ठीक है। अब मैं बॉक्स को पैडिंग दूंगा। अब अगर आप देखेंगे ना बॉक्स बिल्कुल कॉर्नर में है। अच्छा मैं ना 1 मिनट जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं। ओके। ये बंद हो जाना। ओके सर। चलो ठीक है लीड ले। एक ओपन ही है। मेरा थोड़ा याद सुना ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਆਏਗਾ सुमेरा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਬੇਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ सुमेरा सो गई हैं आप? ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਲ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ लीड है, वो रिकॉर्डिंग चलती पई, ज़्यादा देर तक किसी खामोश नहीं रह सकती। ये यूट्यूब पे मैं लॉन्च करनी, अपलोड करनी वीडियो। अच्छा अभी आप देखें बॉक्स के जो मैंने बॉक्स टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो मैंने बॉक्स बनाया है उसका जो टेक्स्ट है वो फुल कॉर्नर में है, टॉप वाली साइड पे भी लेफ्ट वाली साइड पे भी। मैं अब देने लगा हूँ इस बॉक्स को टॉप से पैडिंग। अगेन आई रिपीट कि मैं इस बॉक्स वाले टेक्स्ट को टॉप से पैडिंग देने लगा हूँ। तो आपने देखना है, मैं इसको बोलूंगा पैडिंग टॉप 150 पिक्सल। मैंने सेव किया, फाइल को सेव किया, यहाँ पर आकर कंट्रोल R के साथ मैंने रिफ्रेश किया। आपने देखा कि मेरा जो बॉक्स है यानी जिसका कलर रेड है, बैकग्राउंड कलर रेड है, वो वहीं पर ही है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो नीचे आ गया। नजर आया आपको? आपको नजर आ जी गया जी। कि मैंने बॉक्स को पैडिंग दिया है, वो नीचे आ गया और बैकग्राउंड जो कलर है वो वहीं ही है। अब मैं इसको देता हूं मार्जिन। ठीक है, टॉप से
मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ और इसको देता हूँ मार्जिन टॉप से, ओ सॉरी 50 पिक्सल। यहां पर जाता हूं तो देखता हूं, देखो ऊपर से बॉक्स तो टेक्स्ट तो आया ही आया, लेकिन बॉक्स भी आ गया नीचे। अब समझ आई बॉक्स में और पैडिंग में क्या फर्क है? जी सर। आसिया को समझ जी सर। नहीं आई? अच्छा, और किस किस को समझ? जी जी। सर अगर इसी को जो है ना राइट साइड पे लेके जाना हो, किस इसी चीज को राइट साइड पे लेके जाना हो? बॉक्स को। लेफ्ट। बॉक्स को राइट साइड पे लेके जाना हो? जी ये लो, यहाँ पे आओ, लिखो राइट कर। मुझे मार्जिन चाहिए लेफ्ट से कितनी चाहिए? 150 पिक्सल। ये लो जी, कितना? 150 इतना था, मुझे चाहिए 1500। ये लो जी, ये आ गया, बल्कि ज्यादा हो गया, हमने उसको ज्यादा दे दिया। ये लो, अब इसको मजीद आप दे दो, मैंने 500 दिया था, आप इसको 900 दे दो, 800 दे दो। ये लो, राइट साइड पे आ गया। मैजिकल मैजिकल क्लास है आज। मैजिकल क्लास, आहिस्ता आहिस्ता हम मैजिकल क्लास की तरफ जा रहे हैं, जी जी। लेकिन वाओ, इंटरेस्टिंग लेकिन है सर। भागना नहीं है यहाँ से, प्लीज। अब भी तो और मजा आएगा ना, क्योंकि स्टाइल सीएसएस बहुत मजे की है। अगर आप कहोगे मजे तो अगर आप कहोगे तो मैं टाइम लगा दूंगा सीएसएस पे, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सीएसएस को बहुत जल्दी इसको वाइंड अप करें, जावास्क्रिप्ट पर जाएं। जावास्क्रिप्ट पर सर टाइम लगाएंगे जितना नहीं भी हम सर, लगाएंगे। हम जल्दी से अब वाइंड अप अब ना करेंगे क्योंकि अब जावा पे मैं भी ज्यादा वही टाइम बात देंगे। करूंगा ना, मैं भी वही बात करूंगा ना, ये आसिया सब बहन लैपटॉप की बंद तरह हो कि खा पी जाओ इसे। जाए, ताई तो कह रहा सुन जान दो। इंशाल्लाह खा पी जाएंगे, जी ओवर ईटिंग करेंगे। जी, मैंने कहा इंशाल्लाह खा पी जाएंगे, ओवर ईटिंग कर देंगे हम जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीएसएस पे। इंशाल्लाह, मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलूंगा, टेंशन ना लो। जी सर। पता चल जाता है, लेट्स सी। ओके, और मार्जिन और अच्छा सर, पैडिंग में समझ आई? ये डिव के साथ ये कंटेनर पता नहीं क्लास लिखना पड़ता है, ऐसे है ना? अभी मैंने क्लास नहीं लिखी थी, मेरे पूरी HTML फाइल के अंदर जस्ट एक डिव थी। मेरी बात जी को एक बार गौर से सुने। HTML फाइल के अंदर आपके पास डिव है, आपके पास सेक्शन है, आपके पास टैग है, आपके पास लिंक है, आपके पास पैराग्राफ है, आपके पास कुछ भी है, तो आप CSS के अंदर जाके डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? जी मुझे लगता है नहीं आई। आगे। अगर आपके पास HTML में एक ही फाइल है तो आप CSS में जाके उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और अगर आपके पास HTML फाइल में मल्टीपल टैग्स हैं तो फिर आप डायरेक्ट उसको कॉल नहीं कर सकते, जैसा कि अभी मैं करने लगा हूं। मेरे पास यहाँ पर div एक थी, अब मैंने दूसरी div भी क्रिएट कर ली और इसके अंदर मैंने लिख दिया box 2। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और देखता हूँ, ये तो box 2 नजर आ गए मुझे। देखो, ये box 1 है और ये box 2 है, लेकिन यहाँ पर ये टारगेट कर रहा है div को। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं क्लास लगा देता हूँ। क्लास लगाने के बाद जब मैं जाऊंगा उसको फर्क नहीं पड़ा। अब मैं अगर यहाँ पे आके क्लास में के पीछे डॉट लगा दूंगा, जो CSS है उसके पीछे आके मैं डॉट लगा दूंगा और इधर मैंने क्लास का नेम दे दिया div। सो अब ठीक देखो, है। इसको सेव करना था, सेव किया ही नहीं। अब कहाँ पे हमारा एक div गायब हो गया? जी, एक वो उधर टॉप पे, एक इधर अंदर बॉक्स पे। जाहिर सी बात है ना, अब इसकी हमने CSS खत्म कर दी है। अब देखे ना, मैंने इधर क्या लिखा हुआ है CSS के अंदर, डॉट div, यानी कि डॉट तो आ गया क्लास से, डॉट आ गया क्लास से, और ठीक है। आगे जो आगे का जो ये वाला div है, ये आ गया ये वाला div।
ठीक है पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये समझ आई कि क्लास को कैसे गेट करना है। जी मिस सुमेरा, आसिया, हमजा, वलीद, जी सारे जी बताओ। सर। सर अगर हमने दोनों को ही मतलब बॉक्सेस के अंदर लाना हो फिर दोनों को और डॉट के साथ ही लाना हो, मतलब मतलब ये है ना कि अब ये क्लास के अंदर डिव दी हुई है, इसके साथ तो हमने डॉट लगा दिया, वो एक हम बॉक्स जो है ना फाइल है लिखा यानी हुआ एक। कि आप ऐसा करना चाहते हो, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हमारे पास एक बॉक्स होना चाहिए ये, ठीक है, और इसी के अंदर एक और बॉक्स होना चाहिए अलग कलर का। एग्जैक्टली यही कहना चाह यही कहना चाहते हैं ना आप? जी 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 अच्छा, हम इस वे में क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक डिव लेंगे, डिव, और इसके अंदर मैं क्लास लूंगा और लिख दूंगा बॉक्स नंबर 1। आगे समझ? जी अच्छा, अब मैं सीएसएस की तरफ जा रहा हूँ। मैंने क्लास ली तो क्लास में मैंने लगा दिया डॉट और मैंने लिख दिया बॉक्स नंबर 1। आगे समझ? जी अब लेकिन सर वो आपने उधर बॉक्स नंबर लिखा, यही मैं कहना था, कहाँ पे? यहीं पे आपने वो लिखा नहीं था ना बॉक्स नंबर हाँ हाँ, मैंने लिख दिया ना, अब लिख दिया। अब मैंने इधर आके मैं बल्कि ऐसा करता हूँ, इसको हाइट विड्थ मैंने 500 दी है और इसको मैं बैकग्राउंड दूंगा ग्रीन। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हो गया रिफ्रेश, बॉक्स बन गया। जी अब मैं ये जो मैंने बॉक्स लिखा था, इस बॉक्स को अंदर में जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डिव क्लास नंबर, क्लास बॉक्स नंबर 2। आ गई बात समझ मेरी? जी जी यानी एक डिव के अंदर मैं दूसरे डिव के अंदर हूँ। अब मैं इधर आऊंगा सीएसएस में, इस सारे सीएसएस को मैं कॉपी करूंगा और नीचे आके मैं पेस्ट कर दूंगा और बॉक्स नंबर 1 की जगह मैं 2 कर दूंगा। जब मैं 2 कर दूंगा तो यहाँ से आगे मैं बैकग्राउंड का जो कलर है ये मैं कर दूंगा रेड, और ये 500 है, मैं इसको 400 कर दूंगा, क्योंकि हमने दिखाना भी है ना पीछे वाला। अगर मैं ये भी 500 कर दूंगा तो ये तो इसके ऊपर आ जाएगा, तो पीछे वाला हमें नजर ही नहीं आएगा। अब आ गई समझ? जी जी अब मैं इसको दूंगा कि भाई आप मार्जिन ले लो चारों साइडों से तकरीबन 30 पिक्सल का, ये लो। ओके आ गई समझ? जी जी चलो, उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि आपने बॉर्डर रेडियस होना है, यानी कि बॉर्डर रेडियस से मुराद आपने जो कॉर्नर्स है ना इनको जी जी गोल करने हैं। अगर मैं जी अपनी जी आउटलाइन के अंदर जाऊं तो कलर्स भी हमने पढ़ लिए हैं, कलर्स कैसे होते हैं, बैकग्राउंड भी पढ़ लिए हैं हमने, ठीक है। शेडो बिल्कुल हम पढ़ेंगे, शेडो हम पढ़ेंगे, बल्कि मैं शेडो बता ही देता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ मैं शेडो। शेडो कैसे लेते हैं, जैसे मैंने बॉक्स का शेडो लेना है तो मैं ले लेता हूँ BOX शेडो। ये बॉक्स शेडो आ गया। अब इसके अंदर ना 3 तरह की आपने प्रॉपर्टी देनी है। पहली प्रॉपर्टी एक्सेस साइज से क्या कितना होना चाहिए, यानी एक्स वाली साइड से कितना होना चाहिए 5 पिक्सल, वाई एक्सिस से कितना होना चाहिए 5 पिक्सल। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताना है कि कितना ब्लर होना चाहिए 10 पिक्सल। चौथी प्रॉपर्टी का हमने बताना है किस कलर में शेडो लगाना है, हमने लगाना है वाइट में। सही मेरी बात समझ में आई? हम्म, बात समझ जी में आ जी गई है? जी 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 ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ और जाके यहाँ पे चेक करता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई कैसे मैंने लगाया शेडो? व्हाट अ मैजिक। आपको शेडो नजर आ रहा है? जी जी अब मैं इस शेडो के साथ खेलता हूँ। मुझे चाहिए 5 नहीं 0, एक्सेस पे मुझे 0 चाहिए। तो अब यहाँ पर आकर देखता हूँ, राइट साइड से तो ख़त्म ही हो गया, नीचे से नज़र ज़्यादा आ रहा है, तो नीचे से मैं बढ़ा देता हूँ। 5 था, मैं इसको 50 कर देता हूँ।
यहाँ पे जाकर देखता हूँ तो ये लो नीचे भाग गया है वो, शैडो ही है वो, कोई थर्ड बॉक्स नहीं आया, वो शैडो ही है, लेकिन मैंने ज्यादा कर दिया इसको। ठीक है 10 हो जाता ज्यादा था, सॉरी 50 ज्यादा हो गया, 10 नहीं हो जाता कम से कम। चलो मैं 10 कर देता हूँ, ये लो मैंने 10 कर दिया। ठीक है अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी 0 ही कर देता हूँ, और ब्राइटनेस जो पीछे ब्लर है वो मैंने 10 लगा दिया। अब मैं जाके यहाँ पर देखता हूँ थोड़ा सा आ रहा है, यानी कि मैंने शेडो दिया हुआ है 10%, मैं इसको 100 कर देता हूँ। जब मैंने 100 किया यहाँ पर आकर देखा तो ज्यादा फैल गया। ओके समझ आ गई है कि नहीं आई? आ गई। दूसरे लोग बताओ। जी सर आ गई है। मिस आसिया, मिस सुमेरा, आप लोग? जी सर। सोए हुए हैं ऐसा लगता है। जी नहीं मतलब सर। मिस सुमेरा को समझ नहीं आई? सर आ रही है क्योंकि मुझे ना बार बार स्क्रीन गायब हो जाती है। ओके ओके अब मुझे समझ आ रही है, लेकिन बस स्क्रीन का थोड़ा सा इशू हो रहा है। रोशनी थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा वेट कर ले, मैं क्लास दे दूं, तुम्हारे ना मैसेज आ रहे हैं तो वो पता नहीं शक समझ जाएंगे कि रोशनी का नंबर इसके पास कहाँ से आ अब भी चली गई। क्योंकि मेरा तेरे व्हाट्सएप लॉगिन की हुई है उधर लैपटॉप पे। ठीक है मेरी तबीयत भी खराब हो रही है और वो भी कल मैं ऑफिस से होकर, तो एक थोड़ा सा वेट, मैं फ्री होके क्लास देकर तुमसे बात करता हूँ। ठीक है किस किस की स्क्रीन ब्रेक हो रही है? मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है। सर मेरी हो रही है। ये कौन सा नेट यूज करते हैं जो क्लियर हर टाइम नजर आता है? सही चलो अब हम आ जाते हैं शैडो की मजीद प्रॉपर्टी को देखने के लिए। मैंने लगा दिया जस्ट 5 और यहाँ पर मैंने लगा दिया 5, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया 5, तो ये कुछ रैंडम सा एक शैडो बन गया। और मैं अगर इस 5 को 1 कर दूं, ठीक है अगर इस 5 को 1 कर दूं तो ये लो वो एक ब्रीक पट्टी बन गई। अब हम इसको शैडो नहीं बोल सकते। सर अभी अगर वो हम इसे माइनस में ले जाएं, -1 या -5, फिर क्या होगा? ये लो मैं माइनस में ले जाता हूँ, -15 को रहा है आपने? 1 या 15 कुछ भी है, एनी न्यूमेरिक नंबर। हाँ मैंने न्यूमेरिक दे दिया है, नजर आया? नहीं वाह भाई नजर ही नहीं आ रहा, माइनस में चला गया है, पीछे चला गया है वो। ठीक है माइनस में है, अब हम इसको सिर्फ जस्ट 0 देंगे तो 0 से ये है, सही। ब्लर नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ब्लर नहीं हो रहा। आप जैसे मर्जी देख लें। हाँ इसको मैं 1 करता हूँ तो देखो थोड़ा सा ब्लर हो गया। आपको शायद मे बी के नजर ना आ रहा हो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है। सर आ थोड़ा रहा है थोड़ा वो नजर शो ब्लर हो हो रहा है कि ये ठीक ब्लर है है। अब मैं इसको जितना ज्यादा इंक्रीज करूंगा ये उतना ज्यादा ब्लर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा बॉक्स शैडो की समझ आई? जी जी मार्जिन की समझ आई? जी जी पैडिंग की समझ आई? बिल्कुल कलर की समझ आई? जी बैकग्राउंड कलर की समझ आई? जी हर कलर को हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं, सबकी समझ आई? जी जी सबको समझ आई है कि बस आप ही को आई है? सर मुझे उनका तो पता नहीं, लेकिन मुझे आ गई है। मैंने जी सबको साथ सर आ लेकर गई चलना है है ना, सर। आपको अकेले को साथ नहीं लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना है। उनसे पूछ लेना, अगर नहीं आए तो आप उन्हें दोबारा समझा दें। मेरा बाकी ख्याल है कि मेरी आवाज तो सबको जा रही होगी। श्योर सर। जी सर आ रही है वॉइस। मैंने वॉइस का नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि समझ सबको आ रही है पीछे हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है? सर समझ भी आ रही है बस। प्रैक्टिस नहीं की? जी जी सर समझ आ रही है, लेकिन बस वही स्क्रीन इशू थोड़ा सा। हाँ जी चलो खैर इसका मैंने हल आपको बताया था, अल्लाह पाक आसानियाँ करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर अब तो मैं मोबाइल डेटा यूज कर रही हूँ,
वाईफाई का हॉस्टल का नहीं यूज कर रही। लेकिन फिर भी ये सारे मसले पता नहीं आपके साथ क्यों होते हैं। कल मुझे आपने अपना लैपटॉप चेक करवाना है, ठीक है? मैं कल आपका लैपटॉप का इशू रिजोल्व करूंगा, ओके क्यों आपके साथ ये ओके सर। खराबियां पैदा करता है। पता चला सर एंड टाइम पे ना लैपटॉप अपने आप ठीक जी सर। अच्छा, अभी ना हम CSS पढ़ रहे हैं, हम्म, तो एक चीज अपने माइंड में बिठा लो। अब आपने ये नहीं ओके सोचना, अब आपने ये नहीं सोचना कि मैं जो वेबसाइट बना रही हूँ या वेबसाइट बना रहा हूँ, ये मेरी अपनी है या क्लाइंट की, ये नेशनल पे चलनी है या इंटरनेशनल पे, ये चीज़ नहीं देखनी। आपने एक चीज़ देखनी है, वो है यूज़र इंटरफेस। मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है? यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस आपका ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट आपकी वेबसाइट को छोड़कर ना जाए। आई मीन्स यूज़र आपकी वेबसाइट को ना छोड़ दे। छोड़ कर ना जाए। वेबसाइट के ऊपर बंदे को लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगेन आई रिपीट, वेबसाइट के ऊपर यूज़र को लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। वेबसाइट के ऊपर यूज़र को ठहरा कर रखना बहुत मुश्किल बात है, और ठहरा वही सकता है जिसका डिज़ाइनिंग अच्छी होगी। मेरी बात समझ में? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। यूज़र इंटरफेस का ये काम था, ठीक हो गया? जी जी। ओके, इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है। और वो क्या? वो चीज़ ये है, क्या आपको पता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट पर यूज़र कहाँ से आएगा? आई मीन कि लैपटॉप से, टैब से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, किसी भी डिवाइस से वो आ सकता है। आपको तो नहीं ना पता। बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदे के पास मोबाइल भी नहीं है, और हर बंदे के पास लैपटॉप भी नहीं है। जिसके पास मोबाइल है उसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास लैपटॉप है उसके पास मोबाइल नहीं है। कोई शादर बादर बंदा है जिसके पास लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है। लेकिन आपने यूजर इंटरफेस ऐसा बनाना है ताकि आपकी वेबसाइट को छोड़ के ना जाए। ओके, मेरी बात समझ में आ गई सबकी? लेकिन हम बेसिकली ढूंढेंगे कैसे किसी क्लाइंट को? पहले सीख तो ले भाई, सीख तो लो पहले काम को। नहीं बस वो थोड़ा सा दे सर, भाई को क्लाइंट दे आप। हाँ जी, हाँ जी, कोशिश करते हैं, क्लाइंट ढूंढता हूँ मैं। तो यूजर इंटरफेस आपने ऐसा बनाना है, ठीक हो गया? ओके। आपकी कामयाब वो मिसालें तो आपने सुनी हुई हैं, आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। आपने शोर नहीं मचाना, तो आपने मेहनत इतनी करनी है आपके क्लाइंट आपको छोड़ कर ना जाए, लाइफ टाइम आपके साथ चले, ठीक है? बिल्कुल। आगे अब प्रॉपर्टी आ जाती है जिसका नेम है बॉर्डर। क्या नेम है? बॉर्डर। बॉर्डर। मैं एक काम करता हूँ, इस बॉक्स शैडो के साथ साथ मैं अब यहाँ पर ना बॉर्डर लगाऊंगा। बॉर्डर लगाता हूँ मैं बॉक्स नंबर 1 को, यानी ग्रीन को। ठीक हो गया? ठीक है। अब मैं बॉक्स नंबर 1 में गया। बॉक्स नंबर 1 में जाकर मैंने यहाँ पर लगाया BORD, बॉर्डर। बॉर्डर रेडियस। मुझे पहली प्रॉपर्टी देनी है कितने विड्थ में चाहिए, यानी मुझे चाहिए 5 पिक्सल, ठीक है? बॉर्डर लगाया। बॉर्डर लगाने के बाद मैंने जो प्रॉपर्टी दी है 5 पिक्सल, इसका मतलब यह है कि मुझे उसकी विड्थ 5 पिक्सल चाहिए। जो दूसरी मैं प्रॉपर्टी देने लगा हूँ, इसका मतलब ये है, यानी वो ये जो दूसरी जो प्रॉपर्टी देने लग रहा हूँ ना, ये तरह तरह की होती हैं, सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल, ठीक है? मैं सॉलिड लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं सॉलिड ये नहीं समझा कैसे, मतलब सॉलिड क्या? मैं कंफ्यूज। बताता हूँ ना। अब सॉलिड लगाया ना मैंने, अब सॉलिड देखना आपने कैसा निकलेगा। मैंने 2 प्रॉपर्टी लगाई, 5 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए। सॉलिड मतलब सॉलिड का होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए? मुझे ये होना चाहिए ग्रीन में। ओके। पहले मुझे ये बताओ कि समझ आई बॉर्डर? हम मैंने बॉर्डर की 5 लाइन नंबर 5 पे देखो, पहले मैंने बॉर्डर लिखा, मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ 5 पिक्सल। सॉलिड यानी एक लाइन में होना चाहिए, और इसका जो कलर है वो ग्रीन में होना चाहिए। लग जाएगा ये कलर?
जी बिल्कुल लग जाएगा। आपको नजर आ जाएगा? नो सर, बैकग्राउंड तो ग्रीन है, तो वो कैसे ग्रीन नजर आएगा? शाबाश, शाबाश, ओ ये एक्सीलेंट, चीज थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मैं बैकग्राउंड को वाइट कर देता हूँ, अब नजर आ जाएगा? अब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। श्योर सर। ये लो जी। ये मत सोचिएगा कि बॉक्स शैडो खत्म हो गया है, ये मत सोचिएगा बॉक्स कि शेडो तो बैकग्राउंड खड़ा खत्म। रहेगा, बस वो बैकग्राउंड वो उसका। बॉक्स शैडो वाइट था इसलिए आ गया, हम बॉक्स शैडो को ब्लैक कर देते हैं। आगे बात समझ में? जी ठीक है, मैंने ये बॉर्डर लगाया और ये बॉर्डर देखो, सॉलिड का ये मतलब था, एक जस्ट लाइन है, ओके। ठीक है, और ये इसकी फुल लाइन है चारों तरफ से। अब मैं लगाता हूं डॉटेड, अब मैं देखता हूं कि ये कैसा है। ओ भाई, ये मुझे पहली बार नजर आया। सॉलिड का तो पता था। डॉटेड आ गया ये, जी ठीक हो गया। उसके बाद मैं लगाता हूं डैश, बल्कि सॉरी डबल, ठीक है, मैं डबल लगाता हूं। अब इसका देख लो, सही है। आ गई बात समझ में? जी जी। अच्छा, अब ये तो थे इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टी, 3 तरह की, ठीक है। अब बस इन तीन और भी हैं? लगाने को तो आप जितनी मर्जी लगा लो, लेकिन ज्यादा लगती नहीं है, 2-3 ही बस यूज होती है, ठीक है। अब होता ये इनमें है, से ज्यादातर कौन सी वाली मतलब यूज सॉलिड होती यूज है? होती है, सॉलिड, बस जस्ट लाइन, ओके। ठीक है। अब हमें जस्ट राइट साइड पर चाहिए, चारों तरफ बॉर्डर नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैं यहाँ पे जाऊंगा जहां पर मैंने लिखा हुआ है बॉर्डर, बॉर्डर के आगे मैं दूंगा हाइफन और दूंगा राइट, और यहाँ पर जाकर मैं रिफ्रेश करूंगा तो जस्ट राइट साइड पे लगा है, ना कि किसी अदर साइड पे। ओके। समझ आ गई है? जी। मुझे चाहिए राइट और बॉटम, सो मैं इसी को कॉपी करके नीचे ले आऊंगा और लिख दूंगा बॉटम। ओके। आ गई समझ? जी। आसिया, सुमेरा, हमजा, आपको? जी सर। जी सर। ओके, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बॉटम वाला है ना, ये डबल नहीं होना चाहिए, ये डॉटेड होना चाहिए। तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना, ऊपर का नीचे का जो डॉटेड है और ऊपर का लाइन वाला है, डबल लाइन वाला, कर सकता हूँ ना मैं से? बिल्कुल। अब अगर मैं ऊपर वाला चाहूँ तो ऊपर वाला मैं सॉलिड कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल C करके कंट्रोल V करता हूँ और इसको मैं सॉलिड कर लेता हूँ, बॉर्डर टॉप, और यहाँ पर सॉलिड, ये लो, मैंने यहाँ पे सॉलिड कर लिया इसको, ऊपर का सॉलिड आ गया, ठीक है, आ गया ना ऊपर का सॉलिड। सर डबल लाइन के अंदर भी डॉटेड आ सकती है? डबल लाइन के अंदर डॉटेड नहीं आ सकता, अगर लाना है तो उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल CSS की जरूरत है आपको। आप ये वाले CSS तो हजम कर लें, वो भी बाद में देख हाँ लें। जी, अभी के लिए आप इसी को कर लें तो बड़ी बात है, हम चलेंगे इंशाल्लाह आगे, टेलविंड CSS है, बूटस्ट्रैप है, काफी चीजें, तब देख लेना क्या क्या होगा। पहले फिलहाल के लिए इस चीज को पिक कर ले जो आप मैं बता रहा हूँ, मैंने जो आपको अभी बताई है, ठीक हो गया। मुझे अब ये बताएं कि कलर, बॉक्स शैडो, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, समझ आ गई आपको? जी जी। सबको आई है? जी। ओके, जी सर। आगे बढ़ते हैं। हमने मार्जिन भी पढ़ ली, पैडिंग भी पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं लिस्ट। अब देखो, मैं बॉक्स 2 के अंदर गया और मैंने यहाँ पे ले लिया ऑर्डर लिस्ट
ऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे लिस्ट आइटम चाहिए, याद है ना, लिस्ट मैंने बनाई थी। जी जी। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 1 2 3 4 5, ये मैंने लिस्ट बना ली है। यहाँ पे नजर आ गई आपको? जी जी। अब मैं इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बन सकती है। जी, इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बन सकती हाँ है। जी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं बोलता हूँ कि OL मैं टारगेट कर सकता हूँ ना डायरेक्ट, जी क्योंकि एक ही लिस्ट है। OL के अंदर मैं लिस्ट स्टाइल, ये देखो मेरे पास ये सारी स्टाइल्स है, मैं सर्कल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जो थे वो खत्म हो गए हैं और सर्कल लग गए हैं। हम्म, समझ आई? जी जी। आसिया, सुमेरा, हमजा? नो सर। ओके, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ली मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ली, ठीक है। लिस्ट लेने के बाद मैंने उसके अंदर आइटम्स लगाए हैं। अब इस लिस्ट को यानी OL को मैंने यहाँ पर CSS में टारगेट कर लिया डायरेक्ट, और इसको बोला है कि भाई मुझे लिस्ट स्टाइल चेंज करनी है। लिस्ट स्टाइल जो है वो उसका हो जाए सर्कल। सो मैं आउटपुट देखूंगा तो ये चीज शो होगी। अब आई समझ? जी सर। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता Why हूँ। 5 minutes are left? सॉरी, Kindly new link 5 generate मिनट कर। रह गए सर, न्यू लिंक दे दें। यार मुझे लगता है आपका जो नजर है ना वो मीटिंग पर ही है। नहीं सर, वो बस अचानक सामने आया तो। नहीं, अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, अच्छा किया, नोटिफिकेशन शो हुआ है। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं एक फ्लो में पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है। सबको लिंक मिल जाएगा यहाँ से? जी। मैंने सेंड कर दिया, कर दें फिर ज्वाइन? अ, आ जाए जल्दी से। बाबा जी यार आप सब आज ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ सबक है। कदा ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਤਾ ਪਾ ਕੋ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਦੀ ਨਾ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ आप सब ये आज ਤੁਹਾਡਾ सबक, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ। 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਪੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ, 11 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੇ ਨੇ, 11 नंबर होते हैं बस। ज्यादा भी लाया ना पहले फिर मैं मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? नो सर। नो सर, अभी नहीं हुई। जी सर, हो रही है। जी अब हो रही है। मिस सुमेरा नहीं आई अभी तक, आई थिंक। दूसरी मैं सर वो, मिस आसिया, हाँ जी। चले तब तक वो आ जाएंगे, हम कंटिन्यू करते हैं। जी जी सर। हम लिस्ट मजीद देखते हैं। लिस्ट डैश स्टाइल मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये कैसी है। पहले थे सर्कल, अब मैं कंट्रोल R करता हूँ तो ये बन गया।
ये क्या है? बस जो भी है, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने कमेंट कर दिया। मैं लिस्ट कमेंट करना मैंने बताया था ना, जी बताया था, लेकिन मुझे तरीका कार नहीं आया अभी तक। जब प्रैक्टिस ही नहीं करनी तो फिर कहाँ से याद रहेगा। मैंने बताया था सर प्रैक्टिस तो करता हूँ, लेकिन मुझे इसकी अभी तक समझ नहीं है, मैं कैसे करूँ? कंट्रोल प्रेस ओके, करके रखना है और बैक स्लैश प्रेस करना है, हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आऊँ तो मैंने बैक स्लैश फिर स्टार और इसी तरह आगे स्टार और बैक स्लैश, ये लो कमेंट हो गया, सही। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल हम्म, जो है वो, ओहो, लिस्ट स्टाइल मुझे चाहिए ये। जैसे अब इसको हम देखते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई जो पहले थी। बिल्कुल। अब हम फोर्थ नंबर देखते हैं, ये इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब ये 0 साथ अटैच हो गया इसके, सही। ठीक है। अब हम देखते हैं लिस्ट स्टाइल 5 नंबर डिस्क, और ये आ गया है, यानी कि वो ही सर्कल है लेकिन भरवल यानी डॉट के साथ। लिस्ट स्टाइल ये लगा दिया, इसको देखते हैं, ठीक है। ये अजीब अजीब है, अब आप देख लोगे ना आगे आपकी कितनी है कितनी नहीं है। जी, जी सर। लिस्ट स्टाइल जो है वो आगे पढ़ लोगे ना, मतलब कि कितनी तरह की होती है कितनी तरह की नहीं होती। जी, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। कन्फर्म है हाँ जी सर। हमजा, जी सर। सर सुमेरा? इसमें जर्मन भी है स्टाइल, हम देख लेते हैं अभी, अगर होगा तो हमारे सामने चेक आ जाएगा। कीजिए। लिस्ट स्टाइल लिस्ट स्टाइल जर्मन, जर्मन रोमन दिया हुआ है। जर्मन तो नहीं है, जर्मन नहीं है जर्मन नहीं, ओके सर। ठीक है। ये बाकी लोअर रोमन कौन सी है सर? जी, लोअर रोमन। लोअर रोमन, हाँ जी, ये किस तरह से? ये लो जी, ओह अच्छा। रोमन काउंटिंग। ठीक है। सही। अगर मैं आपको बोलूं कि अब मुझे इतना काम करके दिखाओ तो करके दिखा दोगे? बिल्कुल सर, अब भी करके दे देंगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं ही आपको पढ़ाता रहूं। आप बिल्कुल बाद में तो प्रैक्टिस करते नहीं है, क्यों ना अभी प्रैक्टिस कर ली जाए ताकि मैं देखता रहूं। सर, करते तो हैं, आप तो ऐसे ही कह रहे हैं। हमजा, वलीद, सुमेरा, करेंगे अब ये? यस सर। जी सर। लेफ्ट ठीक है, मैं राइट। अपनी शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, आप करके दिखाएं, ठीक हो गया। तो स्टार्ट कौन कर रहा है पहले? आप कोई सा एक कर लो, बाकी ने साथ देना उसका, चले ठीक मैं है। ही कर लेता ओके। हूँ।